ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 86। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त से भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसा हो। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान है और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सभी दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे सब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र है। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिये से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरतकाल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट हो जाएगा। जहाँ शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वह शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानते हैं। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे सब मन से उपजी है।
जैसे सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे, तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप है। हे राघव, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है। 7 लोक उसके पत्र है और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल है। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राज भी तृणवत भासता है। हे रामचंद्र जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संतोष से जब मन वश होता है, तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है, वह तुमको प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है, उससे चित्त जन्म मरण आदि विकार देखता है और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना होता है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन नहीं दिखता, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है, वही जगत आडंबर का कारण रूप है। जैसे वायु का स्पंद रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे रामचंद्र जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त रूपी राक्षस उठता है तब बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, मन में चंचलता विचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर स्थित है, जब वह नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इसे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का तुम त्याग करो। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान शक्ति है उसका नाम मन है। जब
यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है, अर्थात अनात्मा में आत्म प्रतीति होती है। और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतना आत्म तत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है, और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूं कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ है वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं, और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है जिसमें तृष्णा रूपी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधः को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हो तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर जो सदा धावता है उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहां जैसी वासना से मन आशा करके उठे उसको वही बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब यत्न बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुखरूप होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इसे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या है। इसे इनकी आस्था को त्याग करो। यह सब अवस्तु रूप है और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप में स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।